हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 11। लेसन का नाम है सुनील लर्न्स अ लेसन। इसका अर्थ होगा सुनील एक सबक सीखता है। तो चलिए हम इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी समझेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे इसका हिंदी अनुवाद भी लिख लिया है, ताकि जिसे पढ़ने में दिक्कत होगा वो पढ़कर समझ लेगा। चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को और समझते हैं कि सुनील को उसके पिता के द्वारा क्या सबक मिलती है। इट वॉज संडे। इसका अर्थ होगा रविवार का दिन था। संडे मीन्स क्या होता है? रविवार होता है। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फादर, यानी सुनील अपने पिता के साथ। सुनील एक लड़के का नाम है। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। विथ हिज फादर यानी अपने पिता के साथ। सुनील अपने पिता के साथ नाश्ता कर रहा था। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। हिज फादर यानी उसके पिता ने, गेव हिम उसे दिया। क्या दिया? अ बनाना, यानी कि उसके पिता ने एक केला दिया। किसे? सुनील को। ही एट इट, यानी सुनील जो है ही एट इट, उसने उसे खा लिया। एंड मीन्स और थ्रू द फिल आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। और जो छिलका था, यहाँ पर पिल मीन्स होता है छिलका, जो केले का छिलका था वो खिड़की के बाहर सड़क पर फेंक दिया। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर, और एक बूढ़ा व्यक्ति। एन ओल्ड मीन्स होता है एक बूढ़ा व्यक्ति। वॉज वॉकिंग देयर, वहाँ टहल रहा था। आप सोचिए और इमेजिन कीजिए कि सुनील केला खाकर जो छिलका है केले का वो बाहर रोड पर फेंक देता है खिड़की से, और जो केला का छिलका है वो बूढ़ा व्यक्ति तो उसको ध्यान नहीं दे रहा है और अपना टहल रहा है, और केले पर पैर फिसलता है और वो गिर जाता है, और बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे चोट भी लगती है। तो वही इसमें ये उनके पिताजी समझाते हैं कि कोई भी सामान हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, यानी जो छिलका है उसे डस्टबिन में फेंको, यानी जिसका जो स्थान है वहीं रखो। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो तो टहल रहा था, वो उस केले के छिलके को ध्यान नहीं देता है। ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड, यानी उसने उस पर पैर रखा और फिसल गया। सुनील लाफ्ड एट दिस, और इस पर सुनील हंस पड़ा। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो गेटअप नहीं हो सकता क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति था और उसे चोट लग गई थी। बिकॉज यानी क्योंकि, ही गॉट इंजर्ड, इंजर्ड का अर्थ होता है घायल होना। केले पर फिसल कर पैर, जो छिलका था उस पर उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी था, और वो जब फिसला तो उसे चोट लग गई, यानी कि वो घायल हो गया, इसलिए वो अपने से उठ नहीं पाया। गेटअप मीन्स होता है उठना। हिज फादर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, हिज फादर यानी जो सुनील के पिता थे, यानी उसके पिता। हूँ यहाँ पर जो के लिए प्रयोग हुआ है, जो। वॉज वॉचिंग ऑल दिस, यह सब देख रहे थे कि जब सुनील ने केले के छिलके को फेंका और एक बूढ़ा व्यक्ति टहल रहा था, लेकिन उसने उस केले के छिलकों को ध्यान नहीं दिया और वो उस पर पैर रखा और फिसल गया, और उसे चोट लगी थी इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। और जो सुनील था वो उन्हें उठा नहीं रहा था बल्कि उन पर हंस रहा था। तो आगे क्या बोलते हैं? केम टू सुनील एंड सेड, यानी जो उनके पिताजी हैं वो सुनील के पास आए और बोले, क्या बोले? कि डोंट लाफ, हंसो मत। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। उनके पिताजी कहते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति,
फेल यानी गिर गए हैं, बिकॉज क्योंकि यू थ्रेव यानी तुमने फेंक दिया था, द बनाना पील यानी केले के छिलके को, ऑन द रोड सड़क पर। उनके पिताजी समझाते हैं कि हंसो मत, बूढ़ा व्यक्ति गिर गया है क्योंकि तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया था। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, तुम्हें इसे कूड़ेदान में डालना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम, नो यानी अब, लेट्स गो यानी चलो, एंड मीन्स और, हेल्प हिम मतलब उसकी मदद करो। उनके पिता कहते हैं कि तुम्हें ये जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए था, अब चलो और उनकी मदद करो। दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम, उन्होंने बूढ़े आदमी को उठने में मदद की और उसे उसके घर ले गए। द ओल्ड मैन थैंक देम, जो बूढ़ा व्यक्ति था उन्हें धन्यवाद दिया। सुनील फेल्ट असेम्ड, असेम्ड का अर्थ होता है शर्म से, फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन। जो सुनील था उसने अपने व्यवहार के लिए, रॉन्ग बिहेवियर का अर्थ होता है अपने गलत व्यवहार, यानी अपने गलत व्यवहार के लिए उसे अपने पर बहुत शर्म आ रही थी, शर्म महसूस हो रहा था। फेल्ट मीन्स होता है महसूस होना। एंड सेड और उसने कहा, सॉरी टू द ओल्ड मैन यानी उसने बूढ़े व्यक्ति से माफ़ी मांगी और बहुत ही शर्म महसूस किया अपने गलत व्यवहार पर। लेटर सुनील said sorry and promised his father that he would always throw waste in the dustbin, और बाद में सुनील ने माफ़ी मांगी और अपने पिता से वादा किया, प्रॉमिस हिज फादर यानी अपने पिता से वादा किया, डैट की ही वुड ऑलवेज थ्रो यानी वह हमेशा फेंकेगा, वेस्ट इन द डस्टबिन यानी कचरे को कूड़ेदान में। उसने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे सुनील ने उठाने में मदद की और उसे उसके घर पर छोड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया। सुनील ने अपने गलत व्यवहार के लिए शर्म महसूस किया और उन्हें सॉरी भी बोला और बाद में अपने पिता को भी सॉरी बोला और प्रॉमिस भी किया कि मैं आगे से हमेशा कचरे को कूड़ेदान में ही डालूंगा। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।